समझते हैं थोड़ा सा ना, घुटने को समझते हैं। घुटना क्या है, जैसे कि हमारा आप अपने घुटने को देखो, एक ऊपर थाई है, नीचे आपकी काफ होगी ना, तो बीच में ये हड्डी है। कहते नहीं जी, ऐसे ऐसे आंटी कुछ चलती देखी होंगी आपने, अंकल चलते देखो होंगे, कह रहे जी मेरे तो घुटनों का ग्रीस चला गया जी, तेल निकल गया जी, है ऐसा देखा होगा आपने। तो कह रहे जी ऐसे सीधा चले तो दर्द होता है। अब वो दर्द क्यों होता है, ग्रीस क्या होता है, आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राइट। मैं आपको इतनी डिटेल में समझा रहा हूं, आपको आगे इतनी डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ आपको समझने के लिए समझा रहा हूं कि आप समझ लिए कम से कम कि भैया हम आप पे कोई सप्लीमेंट थोप नहीं रहे हैं। राइट। तो ये क्या है सीन, ये ऊपर वाली हड्डी मान लेते हैं थाई वाली है, और नीचे वाली हमारी काफ की हड्डी है। ठीक है जी। बीच में ये क्या है, ये हमारा जॉइंट है। अब जरा मैं आप इसको थोड़ा उससे समझा देता हूं आपको। एक सेकेंड रुको। हम्म, वो कैसे आता है पता नहीं, चलो कोई नहीं, अब ऐसे समझ लेते हैं इसको। ठीक है। तो भैया ये जो हमारा कहीं पे भी जो जॉइंट होगा ना, वहां पे फ्लूइड होता है। मैं अभी घुटने के फ्लूइड की बात कर रहा हूं, तो इस घुटने के फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि जॉइंट कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड। जो हमारा जो एक घुटना है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे है, तो इस जो मूवमेंट होती है ना, जो कहता है ग्रीस चला गया, उस ग्रीस को मेडिकल टर्म में बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है जी। उसकी एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको बचा के रखती है कि वो लीक ना हो, कहीं चला ना जाए। ठीक है जी। ये हड्डियां हैं ऊपर नीचे। और ये क्या है, ये कार्टिलेज होती है। जैसे कि हमारे दांतों पे एक परत होती है ना, कोल्ड ड्रिंक बहुत बहुत ज्यादा पीता ना जो, उस पर वो परत इतनी होती है, इतनी तगड़ी होती है कि आप उसको 60 80 70 90 100 साल तक वो जाती नहीं, जिसकी वजह से हमारे दांत में कीड़े नहीं लगते। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं ना, वो इतनी तगड़ी चीज होती है कोल्ड ड्रिंक के, इस इतनी तगड़ी लेयर को भी उड़ा देती है। वैसे ही यहाँ पे एक लेयर होती है, वो कौन सी, उस लेयर को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल देसी भाषा में समझो कि जो ग्रीस है वो साइनोवियल फ्लूइड है ना, जो तेल है हमारा घुटनों का, विद टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी ये मेम्ब्रेन होती है या कैप्सूला होता है ना, इसको कैप्सूला बोलते हैं, या हमारी जो मेम्ब्रेन है या हमारे जो टिश्यूज हैं वो वीक हो जाते हैं किसी कारणवश, ये जो है हमारा लीक हो जाता है या ये चला जाता है बाहर, खत्म हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ में जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगा। जैसे हमारी सिलाई की मशीन भी आपने देखी होगी, उसमें तेल डालते हैं, वो तेल ओवर पीरियड ऑफ टाइम यूज करोगे तो खत्म हो जाता है, बार बार तेल डालते हैं, वो तेल ही एक तरीके का। अब यहां पे जब वो तेल खत्म हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो ये जब ये मेम्ब्रेन ना टकराती रहती, कार्टिलेज टकराती हैं, तो फिर ये भी खत्म हो जाती हैं। तो उसके बाद में क्या करते हैं, कहते हैं नी रिप्लेसमेंट हो गया, और नी रिप्लेसमेंट नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट में डॉक्टर क्या करता है, एक तो ये आपकी साइनोवियल फ्लूइड डाल देगा, और दूसरा कार्टिलेज को दोबारा से लगा देगा। जैसे दांत खराब हो जाए तो दांत के ऊपर एक कैपिंग लगती है ना, वो लगा देगा। कुल मिला के आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ बिल्कुल, तो ये लगा देगा। अब अगर मान लेते हैं ये खत्म हो गया, और ये भी अब एब्रेसिव होगी, ये भी यहां से टकरा टकरा के घर्षण हो के जब वो घर्षण होता है ना तो दर्द होता है, ये भी खत्म होगी कार्टिलेज। अब फिर क्या होता है, हड्डी से हड्डी टकराती है थोड़ी सी, और जब हड्डी से हड्डी टकराती है ना चलते टाइम, ओए मां मर गया, ओए मां मर गई, फिर ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। सुनिए आपने, कुछ आपके घर में जो होंगे थोड़े से बुजुर्ग लोग है ना, कि घुटनों में बहुत दर्द है बेटा, चला नहीं जाता। वो चला क्यों नहीं जाता, क्योंकि हड्डियों से हड्डियां टकरा रही है, दर्द है। अब पेन किलर खा लो, फिर थोड़े दिन में किडनी चली जाएंगी आपकी, अब कितने पेन किलर खाओगे ना। तो इसके लिए हमारे ना 3 सप्लीमेंट होते हैं, 3 होते हैं बेसिकली, लेकिन चौथा उसको सपोर्ट करता है। तो 3 सप्लीमेंट कौन से हैं मैं आपको जरा बताता हूं। सबसे पहला सप्लीमेंट है ग्लूकोजामाइन, जैसे कि मैं खुद खा रहा हूं ग्लूकोजामाइन। अगर आप देखेंगे तो एक ग्लूकोजामाइन सप्लीमेंट है हमारा। किसके लिए, जो घुटनों का ग्रीस चला गया है उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड को दोबारा बनाने के लिए ग्लूकोजामाइन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप किसी भी सप्लीमेंट शॉप पे जाएंगे जो जिम के सप्लीमेंट बेचता है, जैसे हेल्थ कार्ट हो गया, ऐसे वैसे हो गया ना, उनको बोलो मेरे ना जॉइंट्स में पेन रहता है, कंधे के जॉइंट में, जहां पे भी जॉइंट है, कोनी के जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में, हिप जॉइंट में, तो पता क्या बोलेगा, सर आप एक काम करो ग्लूकोजामाइन ले लो। ऐसा नहीं है कि खाली वेस्टीज बना रही है सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट दुनिया बना रही है, और इसी की दवाई बनती है। जैसे कि मेरे फादर साहब गिर गए अभी पीछे, तकरीबन 10 11 महीने पहले की बात है, वो गिर गए, ऐसे कुछ हुआ उनको और वो धक्का वक्का लगा टाइप्स। तो डॉक्टर, उनके थोड़ा सा नी में प्रॉब्लम होगी, तो डॉक्टर पास गए, तो डॉक्टर ने 3 चीज 4 चीज लिख दी, बोला जी एक कोलेजन ले लो, एक विटामिन डी ले लो, कैल्शियम ले लो, और ग्लूकोजामाइन ले लो, और ये ले लो। तो मैंने पूछा, मतलब ग्लूकोजामाइन का एक अलग नाम था वहां पे ना, कुछ और नाम होता है दवाइयों का। तो
मैं कहा सर ये क्या है? बोला ये वो होती है जिससे साइनोवियल फ्लूइड बनेगा। थोड़ा सा उसको लगा मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो बोला जी ये। मैं कहा सर ये हमारे ग्लूकोजामाइन, हाँ करे ये वही है। तो मैं कहा सर हमारी आती है। फिर बोले कोलेजन ले लो, है ना, लिगामेंट और टिश्यू के लिए जो वो थी ना बाहर की मेम्ब्रेन जो उसको होल्ड रखती है साइनोवियल फ्लूइड को, तो कोलेजन से ना टिश्यू रिपेयर होता है। जैसे कि मैं कोलेजन भी दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया? मैं खुद खा रहा हूँ अभी कोलेजन। एक सेकंड रुकिएगा, शायद मैं रख दिया मेरी वाइफ ने इधर उधर, नहीं तो बाहर, हाँ सॉरी, ये रहा। देखो ये कोलेजन है, मैं खुद खा रहा हूँ कोलेजन। ये सैशे आते हैं हमारे, तो ये कोलेजन है। पानी में डाल के इसको 200 ml पानी में आप इसको पीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा? आपके टिश्यू रिपेयर करेगा, राइट, आपके स्ट्रॉन्ग रखेगा उनको, जाने नहीं देगा आपके लिक्विड को। तीसरा, बोन हेल्थ के लिए, अब क्योंकि टकरा टकरा के भाई साहब आपकी हड्डियां भी थोड़ी सी वीक हो चुकी हैं, तो उसके लिए क्या है? कैल्शियम है। अब लोग बोलते हैं सर हम तो दूध पीते हैं, कैल्शियम हम क्यों ले? हैं कैल्शियम, देखो ये कैल्शियम रहा हमारा, कैल्शियम। तो भाई साहब दूध सबसे पहले आज आ कैसे रहा है उस प्रोसेस को समझो। टीका लग रहा है ना? अगर आप दूध ये से ले रहे हैं ना, मिल्कमैन से ले रहे हैं, तो वो दूधिया लेके आ रहा है बेचारा टीका लगा के, वो टीका लगा के आ रहा है, और वो दूध जो निकल रहा है, ठीक है भाई साहब, लैक्टेट ज्यादा कर रही है भैंस, 10 लीटर की जगह 12 लीटर दे रही है उस टीके से, लेकिन उस टीके से कितना केमिकल आपके शरीर में जा रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो फीमेल जितनी लड़कियां हैं उनका जो प्यूबर्टी एज है वो कम होता जा रहा है। आप बोलेंगे यार इस ये अकेला कारण ये थोड़ी है, मैं बोलूंगा अकेला कारण ये नहीं, लेकिन ये वन ऑफ द मेजर रीजन है। लड़कों में इंपोर्टेंसी आती जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टेरॉइड है एक तरीके का, वो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं भैंस को, राइट, और वो भैंस को लग रहा है अल्टीमेटली दूध के थ्रू हमारे अंदर आ रहा है। कैल्शियम तो दूर की बात है, साला हम बीमारी अंदर लिए जा रहे हैं। तो मेरे भाई लोग, सबसे बढ़िया सेफ क्या, अपना कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लो, सस्ता सप्लीमेंट आता है 250 रुपए के आसपास का, है ना। और कैल्शियम को पचाने के लिए अगर आप कैल्शियम के साथ में विटामिन डी नहीं लेते तो 70 to 80% कैल्शियम काम नहीं करेगा, 20% ही कैल्शियम काम करेगा। तो कैल्शियम अच्छे तरीके से काम करे, इसके साथ में एक विटामिन डी लीजिए। हमारा एक विटामिन डी का एब्जॉर्बेट आता है, इसको जीभ के नीचे एक बार दिन में मारिए। मैं ऑलरेडी ले चुका हूं इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, राइट। तो विटामिन डी आता है, इसको जीभ के नीचे एक बार मारेंगे तो हमारा 90% ज्यादा इफेक्टिव है। अब मैं सबलिंगुअल स्प्रे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब आप समझिए पूरा बोन हेल्थ। तो ग्लूकोजामाइन किसके लिए? दोबारा रिपीट करते हैं, ग्रीस बनाने के लिए, जो चला गया तेल, है ना, घुटनों का तेल। कोलेजन किस लिए? उस तेल को रोकने के लिए, मेम्ब्रेन को रोकने के लिए। कैल्शियम किसके लिए? हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए। और विटामिन डी किस लिए? कि कैल्शियम सही तरीके से पचे, इसके लिए कैल्शियम विटामिन डी हो गया। समझ में आया आप सब लोगों को? तो जिसको समझ में आया अपना एक बार हाथ खड़ा करो, बोलो ये समझ में आ गया सर, वेरी गुड। देसी भाषा में समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो दो हमारी जो बीमारियां थी वो हमें समझ में आ